अभी बच्चों का मैसेज नहीं आ रहा लाइव का। गुड गुड गुड, डीएस लर्निंग लाइव लाइव हो गया बच्चे। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। इट विल टेक सम टाइम, 2 मिनट्स 3 मिनट्स। देख पा रहा हूँ बच्चों को। यस यस, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आजिए बच्चे, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हम लोग आज आपको कुछ नसीहत नहीं, मैं चाह रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए घर बैठ कर के। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ पैर पढ़ाऊँ, कुछ काम करूँ, आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूँ, कुछ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और बिल्कुल जड़ से चलने वाला वो कॉन्सेप्ट दूँ जिसमें आप कुछ सीख पाओ, कुछ काम कर पाओ। ठीक है, तो आज आप मुझे बताएंगे कि आप जितना भी, जैसे आपके पास जो भी पहले से आपने काम किया। अब देखो, सबसे पहले काम कि आप घर बैठे हो। अब घर बैठ के कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीधा पढ़ने में लग जाना है। जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए सपोर्ट करूंगा, रेगुलर मैं आने का प्रयास करूंगा, हमेशा सिखाने का प्रयास करूंगा। आज उसी के चलते मैं आपके पास आया हूं। तो मैं जो चाह रहा हूं वो ये, कॉपी कलम निकाल लेते हैं और सीधा पढ़ने का प्रयास करते हैं। कि इधर उधर की कोई बातें नहीं, क्योंकि देखो दिन भर तो आप यूट्यूब पे सर्च करते ही रहते हो, ये वायरस वो कुछ नहीं करना। सीधा आज पढ़ाई पे लगना है, सीधा काम करना है हम लोगों को। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ शुरुआत करें। तो मैं जो भी दूंगा ना, एक कॉन्सेप्ट दूंगा। क्यों ना आज हम लोग टेंस का एक सीरीज चल रहा था, तो आज क्यों ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सीरीज ले लें। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ले लें सीरीज, और वहीं से क्यों ना कुछ सीखने का प्रयास करें। देखते हैं करके कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख सकते हैं, कैसे हम लोग का नॉलेज बेहतर हो सकता है। और अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, अभी हम सीखने का प्रयास करेंगे। हेडिंग बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें हम लोग आपके साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ेंगे। अब इसमें पहले मैं क्या करूंगा, कुछ एग्जाम्पल चेक करूंगा। उस एग्जाम्पल के तहत आपको मैं कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसको हम पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, बेसिक क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा बिल्कुल बेसिक से। तो पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, उस 2-3 एग्जाम्पल के तहत आपको सिखाऊंगा और फिर इसके जड़ पे हिट करूंगा कि आखिर उसका बेस क्या हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, और फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी बस मेरे साथ आप टिके रहें। ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आज देने वाला हूं आपको कि घर बैठ करके आपको मजा आ जाएगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा। घर बैठ करके मजा आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 1000 नॉलेज आने वाला है। आपको तरह तरह कॉन्सेप्ट आने वाला है। जस्ट अभी आधे घंटे 1 घंटे जितने देर हम लोग इसको सीखेंगे, उसको बेहतरीन कराने के लिए मैं कुछ काम करूँ आपके लिए। अब देखते हैं गौर से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके लिए। पहला एग्जाम्पल है कि द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, द सन राइजेस। चौथा एग्जाम्पल लेता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल बेसिक से है। अब मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, पहले उस पर ध्यान देते हैं। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या थीम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या थॉट है। अब इस सारे एग्जाम्पल को जरा सा आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे मैं चर्चा करूंगा, दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, कुछ काम करूंगा। बेसिकली मैं आपको चाहता हूं कि आप उस जड़ को तलाशें। हम लोग रट्टा मारते आ रहे हैं, आपको आज से रटने नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि वह चीज सिखाऊं जिसमें आपको रटना ना पड़े कभी लाइफ में दोबारा। कभी देखो, अंग्रेजी में क्या चीज, 2 चीज होता है, एक फैक्ट
और एक कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता। अब इस कॉन्सेप्ट कहोगे सन इज राइजिंग। अब जरा आप मुझे बताना कि द सन इज राइजिंग राइट है कि रॉन्ग है। अब आप कहोगे पता नहीं सर, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट राइट है कि रॉन्ग है, द सन राइजेस राइट है कि रॉन्ग है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप मुझे बताओ, क्योंकि हमने लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हमने दिया है, आप मुझे बताओ कि क्या है राइट क्या है रॉन्ग। तो मैं आपको थॉट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे काम करूं। अब मैं देखता हूं कि आपका कमेंट क्या आ रहा है, क्या आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पे जानने का प्रयास करूं आपके साथ कि वाकई आप, यहाँ पे बच्चों ने कहा कमेंट करके 4 राइट, ओके 4 राइट। फर्स्ट वन इज व्हाट, पहला क्या है सुरमा, 1 3 4 करेक्ट है, 1 3 4 करेक्ट है, बहुत बढ़िया। एक है शर्मा जी ने कहा 1 3 4 करेक्ट है ना। भवन कुमार ने कहा गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पे 1 3 4 आपने सही करा। अब मैं आपसे कुछ बात जानना चाह रहा हूँ, यहाँ बात ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा नेम ले लीजिए प्लीज सर। एक है यशकेंद्र सिंह, यक्षेंद्र सिंह है, विकास यादव, नेहा। आप सब घर पे हो ना, देखो घर पे हो तो कुछ पढ़ने का प्रयास करो, घर पे कभी भी निराश नाराज नहीं होना है। एक जीवन में बहुत अच्छा अवसर मिला है हम लोगों को कि घर पे रहने का मौका मिला, इसी बहाने कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, है ना। ऐसे मौके बार बार लाइफ में, ये तो बीमारी आता रहेगा जाता रहेगा, जीवन का फंडा है, दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन इसको घबराना डरना नहीं है, ऐसे कितने हवा उड़ा देंगे हम लोग, इसलिए बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब देखते हैं इसे कॉन्सेप्ट पे, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा हटाता हूं। अब देखते हैं टू द पॉइंट, अब देखते हैं टू द पॉइंट बात करके। द सन इज राइजिंग, यह सेंटेंस तुम्हारा एब्सोल्युटली राइट है। अब चेक करते हैं, द सन इज राइजिंग तुम्हारा एब्सोल्युटली राइट है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये वाला सेंटेंस गलत है। द सन राइजेस, यह भी सही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह भी सही है। अब प्रश्न उठता है कि पहला तीसरा चौथा सही है, ये दूसरा गलत है, क्यों? हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ऐसे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा मुझे वो कॉन्सेप्ट, मैं आपको दूंगा वो थॉट, मैं दूंगा आपको वो चीज जिसके तहत आप बेहतर सीख पाओगे, कर पाओगे। अब कहा द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब 2 कॉन्सेप्ट हमने दिया आपको। अब जरा सा आप सीखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लीजिए कि भाई द सन इज राइजिंग क्यों राइट है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट क्यों गलत है। अब जरा देखिए, द सन इज राइजिंग, या देखिए इसका मतलब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर, पहले अंतर समझिए, बिल्कुल जड़ की तरह। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो काम चल रहा है, जैसे जो काम, द वर्क और एक्शन, अभी पढ़ाऊंगा डिटेल, लिखवाऊंगा सब, पहले समझो गौर से। इसको मैं एक मिनट छुपा देता हूं, पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, फिर वापिस आऊंगा। अब देखो हमें छिपा दिया इसको, अब आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जैसे देखो लिखा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, समझिए बढ़िया से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, समझिए कॉन्सेप्ट को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हमने। अब देखो गौर से, हमने यहां से कहा, यहां से काम को स्टार्ट हो रहा है, राइट, ये काम कंटिन्यू चल रहा है, देखिए यहां से। अब यहां से काम स्टार्ट हुआ, यहां पे काम समाप्त हुआ, देखिए गौर से, यहां पे जैसे काम क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, समझिए बेटा, स्टार्ट, यहां पे फिनिश हुआ। अब देखिए गौर से, यहां पे आप हो, यहां से काम क्या है, वर्क स्टार्ट्स, वर्क स्टार्ट्स कब, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, वर्क स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। अब देखिए काम यहां पे स्टार्ट हुआ, काम यहां फिनिश हुआ, लेकिन इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे फिनिश हुआ, समझिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड वर्क फिनिश, राइट, यहां से काम शुरू हुआ, यहां पे काम समाप्त हुआ, बट वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब हम बोल रहे हैं तो काम चल रहा है, समझिए इस फिगर को। हमने कहा कि काम कुछ देर पहले शुरू होगा, कुछ देर बाद समाप्त होगा। जैसे मैं कुछ देर पहले से आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, काम पढ़ाना शुरू कुछ देर पहले हुआ, काम समाप्त कुछ देर बाद हो जाएगा, यानी काम कुछ देर पहले शुरू हुआ, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। बट अभी आप मुझे देख पा रहे हो तो क्या हो गया, काम चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन। जब काम क्या हो रहा है, चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, काम क्या हो रहा है, चल रहा है, तो वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब मैं बोल रहा हूं तो काम चल रहा नहीं चल रहा, अभी बोल रहा हूं तो काम चल रहा है, यानी वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ गोइंग, यानी कि जब हम बोलें तो काम चलना चाहिए, उसी को तो कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। फिर समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है सर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वह एक्शन जो डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, वह एक्शन जो होता था, होता है, होता रहेगा, वह एक्शन जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वह एक्शन जो परमानेंट हो, यानी इस एक्शन से डिफाइन करिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लिख फिर सुनिए आराम से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वह एक्शन जो टेम्परेरी एक्शन हो,
वो एक्शन कैसा हो, टेम्परेरी हो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, वह एक्शन जो परमानेंट हो, यानी जो काम शाश्वत सत्य हो। जैसे सूर्य, यहाँ पे फोटो छिपा दिया, फिर यहाँ वापस आइए, मैं उसी एग्जाम्पल पर आता हूँ, राइट, एग्जाम्पल पर आता हूँ। देखिए, द सन इज राइजिंग, सूर्य उदय हो रहा है। अब सूर्य उग रहा है, द सन इज राइजिंग की बात मैं कर रहा हूं, तो सूर्य उग रहा है, तो उगना क्या है, टेम्परेरी एक्शन है, क्योंकि सूर्य का उगना एक परमानेंट एक्शन नहीं है। कैसा एक्शन है, एक टेम्परेरी है, क्योंकि उग रहा है, हमेशा नहीं उगता रहेगा, एक समय के में उगेगा और समय के बाद उगना बंद हो जाएगा, वह एक्शन को टेम्परेरी कहते हैं। तो सन इज राइजिंग इसलिए सही हुआ, क्योंकि टेम्परेरी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बोलो ये टेम्परेरी है कि नहीं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। हम लोग स्पीकिंग करते हैं, बोलने में गलती होता है, राइटिंग करते हैं, राइटिंग में गलती होता है। कोई व्यक्ति पूछ दिया कि सूरज पूरब में उग रहा है, अंग्रेजी बनाओ। किसी ने पूछा तुमसे गांव में, घर में, कि बताओ सूरज पूरब में उग रहा है, अंग्रेजी क्या होगा, तो तुमने कहा द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। गलत बना दिया ना। अब बोलो आपकी पर्सनालिटी क्या रहेगी। अब देखो, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये इन द ईस्ट जो आया ना बेटा, इन द जो ईस्ट है, इसका मतलब वह पूरब में। अब मुझे ये बताइए कि पूरब में सूरज उग रहा है, क्या आज ही उग रहा है पूरब में, कल पश्चिम उगा था, परसों दक्षिण में उगेगा, फिर उत्तर में उगेगा, ऐसा है क्या, नहीं ना। सूरज पूरब में ही उगता है, उगता था, उगता रहेगा, क्योंकि जहां से सूरज निकलता है उसी को हम पूरब कहते हैं, उसी को पूर्व कहते हैं, उसी को ईस्ट कहते हैं। ये बात समझ में आया। तो बोलो ये शाश्वत सत्य है कि नहीं कि सूरज पूरब में उगता है, ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन सूरज उग रहा है, ये जब देखेंगे तब। कई लोग तो सूरज उगता हुआ कभी देखते ही नहीं, बिल्कुल सोए हैं तो सोए हैं, कब सूरज उगा पता ही नहीं। आजकल तो मैं रोज देख रहा हूं। तो अब कहने का कॉन्सेप्ट है कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, जो इन द ईस्ट लग गया बच्चे, वही इन द ईस्ट आने से एक्शन जो है वो परमानेंट हो जाता है। इसलिए ये परमानेंट एक्शन के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब तीसरा सही क्यों है, द सन इज राइजेस। अब देखो, सन इज राइजिंग, सन इज राइज, द सन राइजेस। अब ये दोनों सही क्यों है, द सन इज राइजिंग उग रहा है, द सन राइजेस उगता है। भाई सूरज उगता है ये भी सत्य है, उग रहा है ये भी सत्य है, उगता है, उग रहा है, ये दोनों सत्य है। द सन राइजेस, द सन इज राइजिंग, ये दोनों सही है। अब देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सूरज पूरब में उगता है, ये सेंटेंस सही हो। क्यों, क्योंकि यह एक्शन परमानेंट एक्शन है। अब इन द ईस्ट दे दिया तो सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस में ये अंतर हुआ। अब डिटेल कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। ये था आपको समझाने का एक तरीका, एक नमूना, जिसके तहत आप समझने का प्रयास कर रहे हो। अब यहाँ पे मुझे बताना आपको ये है कि इस तरह से काम आपने सीखा। अब इसको हम डिटेल पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम सीखे कैसे, पढ़े कैसे। राइट, हेडिंग बनाया हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट बच्चे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने हेडिंग बनाया, अब आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहला चीज ध्यान देना कि वह एक्शन जो कुछ देर पहले शुरू हुआ हो और कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बात करूं तो काम चल रहा है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर सुन लो, द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर एंड इट मस्ट गेट एन एंड आफ्टर सम टाइम। द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कुछ देर पहले शुरू होगा, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, जब बोले काम चलना चाहिए। जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्क इज गोइंग ऑन, काम चलना चाहिए, टेम्परेरी एक्शन। अब इसके साथ बहुत सारी बातें करूंगा आपसे, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है फिर से एक बार। अब यहां पे देखता, हमने कहा कि टेम्परेरी एक्शन को शो करता है, तो इसके लिए आप अंग्रेजी बोलने में कैसे प्रयोग करें, लिखने में कैसे प्रयोग करें, एग्जाम के लिए कैसे प्रयोग करें। तो आपके लिए मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं और उस स्ट्रक्चर के साथ आप इसे सीखने का प्रयास करें, बेसिक टू एडवांस। सबसे पहला काम कहा हमने कि कोई एक्शन स्टार्ट हो, यानी कुछ देर पहले हमने फोटो बनाया था, इस तरह से याद आ रहा होगा आपको, इस तरह से फोटो बनाया था, यहां से काम स्टार्ट हुआ था, यहां पे काम समाप्त हुआ था। जैसे हमने कहा, देखो यहां से काम शुरू हो गया, यहां पे काम समाप्त हो गया, राइट। अब यहां इस तरह से आपने देखा कि यहां पे काम स्टार्ट और यहां पे काम, यहां से काम स्टार्ट, यहां पे काम फिनिश। अब आपने देखा होगा कि यहां से स्टार्ट हुआ, ध्यान दीजिए बच्चे, स्टार्ट। अब यहां पे आप यू हो, यानी यहाँ पे यू से ये जो सिंबॉलिक दिखा रहा है, एक काम के कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि यहाँ से काम कंटिन्यू हो रहा है। देखिए स्प्रिंग के तहत यहाँ फिनिश हो रहा है, राइट। अब हमने कहा कि वर्क स्टार्ट, इसको आप चाहे तो लिख लीजिए वर्क स्टार्ट कब भाई, तो एट द टाइम ऑफ टॉकिंग,
एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब हम बोलें तो काम चलना चाहिए, उसे हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। अब काम चले तो इसके लिए क्या होता है भाई, तो स्टार्ट करें तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब काम स्टार्ट होता है तो हम कॉन्टिन्यूस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई जिसके अंत में रहा रही होता है सर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं, जिसके अंत में रहा है रही है कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चे ऐसे पढ़ के अंग्रेजी पास नहीं करोगे कि रहा रही कॉन्टिन्यूस चुका चुकी परखेट ताते ती प्रेजेंट, ऐसे नहीं। आपको अंग्रेजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ना है। सबसे पहले जानना है कि ताते ती रहा रही नहीं, आपको बड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब समझिए कि यहां से काम स्टार्ट, यहां पे काम फिनिश। इस समय जो काम हुआ हो वह सेंटेंस कॉन्टिन्यूस हुआ। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं कि मेरा भाई सोया है, समझिए गौर से, यहीं पे सुन दिया मेरा भाई सोया है, मेरा भाई सोया है, हिंदी लिखा हमने आपके, मेरा भाई सोया है, रहा रही नहीं बोला हूं, मेरा भाई सोया है ना। मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं तुम बैठे हो, मेरा भाई सोया है, वो नदी किनारे बैठा हुआ, धूप में खड़ा है, वो वर्षा में, वो धूप में खड़ा है, वो पानी में खड़ा है। तो कहीं भी आप बोलते हो मेरा भाई सोया। अब देखो मेरा भाई सोया है, अब देखो इसमें रहा रही तो नहीं है ना। अब रहा रही हम बोले अच्छा नहीं लगेगा। जैसे बोलूं मैं खड़ा हूं, बोलते मैं खड़ा रह रहा हूं नहीं ना, तुम बैठे हो तुम बैठ रहे हो नहीं बोल सकते ना। तो आपको सीखना क्या है वो समझिए, आपको सीखना है कि मेरा भाई सोया है, यानी सोया है, वर्क स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सोया है, सोने का काम चल रहा है, एक समय ऐसा आएगा जग जाएगा। यानी मेरा भाई सोया है, यानी सोने का काम जो है चल रहा है। अब चलने, सोया का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो मेरा भाई सोया है और सोने का काम क्या हो रहा है बच्चे, चल रहा है। सोने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। यानी कुछ देर पहले सोने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। कुछ देर पहले वो सोया होगा और कुछ देर बाद क्या होगा, वो जग जाएगा। तो कुछ देर पहले सोया होगा और कुछ देर बाद जग जाएगा, यानी काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो मेरा भाई हो गया तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, इसको मैं फिर छुपा रहा हूं। सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए चाहे लिखने के लिए चाहिए क्या, स्ट्रक्चर। क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो आपके पास हो, फिर छुपा दिया इसको। अब देखो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आपके पास यह स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस फोर्थ फॉर्म को हम V1 प्लस आईएनजी फॉर्म कहते हैं, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म कहते हैं। प्लस अदर वर्ड की बात करूं, अब सेंटेंस है इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब मैं आपके एक राज बताऊं, हमने टाइम एंड टेंस या बहुत 500 वीडियो DSL इंग्लिश पर दिया है, उसको भी आप घर बैठ के ना देख लो, क्योंकि DSL इंग्लिश पर बहुत सारी चीज़ है। अभी घर बैठे कभी कभी मोटिवेशन चाहिए तो बी तूफान बना है, थोड़ा मोटिवेट भी हो लो। आप हर एंगल से जो मर्जी हो, लेकिन फिजूल की बात मत सोचो। अपने माइंड को ना उल्टा पुल्टा सोचने का टाइम मत दो, इंगेज रखो। मैं आपको कल से ना थोड़ा इंगेज करूंगा, वीडियो और बनाऊंगा, DSL इंग्लिश पर डालूंगा, DSL इस पर डालूंगा, तो आपके लिए मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट डालूंगा। बट आपको यहाँ पे सीखना ये है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, धीरे धीरे स्मार्ट बनना है, तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा। इज एम आर प्लस V4 प्लस वर्ड, यानी V4 को हम V1 प्लस आईएनजी बोलते हैं। राइट बच्चे, अब ये पॉजिटिव है, समझना गौर से। हमने कहा था कि मेरा भाई सोया है, पहले स्ट्रक्चर सीख लो। ये पॉजिटिव था, इसको हम नेगेटिव फ्रेम कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस, ध्यान देना, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड कॉन्सेप्ट दिया, इज एम आर नॉट कर दिया। हम बात करें इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव बात करें हम लोग तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट, V4 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। हम बात करें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, समझिए बच्चे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, हम इज, एम, आर, सब्जेक्ट, इसके साथ अभी आऊंगा वापस, जो हमने छुपाया था ना, इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, V4 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क की बात करें। ये 4 स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर आप पहले लिख लें, उतार लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं वापस यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहीं से करने का प्रयास करूंगा। यहाँ तक काम आपने कर लिया, अगले कॉन्सेप्ट हम चलने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर जरूर आपको समझना चाहिए। अब मैं बात करूँ इंट्रोगेटिव, 5वां स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली। समझिए गौर से, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, यानी मैं बात करूं WH का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। व्हाट का हिंदी लिखेंगे हम क्या,
वेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे, वेयर का मतलब कहाँ। अभी मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, पहले उतार लो आप बेसिक कॉन्सेप्ट। इज डब्ल्यू एच प्लस वाट वेन वाई हाउ, है ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यू प्लस अदर वर्ड। यहीं पे हो गया ये पांचवा स्ट्रक्चर। छठे की बात को उतार लिया यहां तक, ये पांचवा स्ट्रक्चर था, यहाँ तो कॉपी कर लिया। अब छठे की बात करूं, छठा स्ट्रक्चर यहीं पे छठे डाल दिया, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस नेगेटिव, यहीं पे डाल दिया हमने, नेगेटिव डाल दिया। हम क्या करेंगे, यहीं पे कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर देखो, यहीं पे हम इसको हटा दिए और यहीं पे कर दिया हमने, यहां तक हटा दिया और यहीं पे कर दिया हमने कि डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस व्यूर प्लस अदर वर्ड। आप चाहो तो इजेंट आर एन कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो आप इजेंट यानी कि आप नॉट को चाहो तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। एम के साथ नॉट नहीं आता, ध्यान देना। आप इज को शॉर्ट में इजेंट कह सकते हो, आर को शॉर्ट में आरंट कह सकते हो, लेकिन एम प्लस नॉट बराबर एमेंट कहना गलत होगा। एमेंट वर्ड इंग्लिश में नहीं होता, इस एमेंट के बदले में भी आप आरंट का प्रयोग कर सकते हो, ये ध्यान देना। इस पे चर्चा हम आगे करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बेसिक पहले अंग्रेजी बोलना भी सिखाऊंगा, करना भी सिखाऊंगा। इस वीडियो को एक बार ना समझ में दोबारा देखना, तिबारा देखना। बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, वरना मेरा स्पीड और तेज है, धीरे धीरे मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया, इसको मिटाता हूँ मैं। अब यहाँ तक करने के साथ मैं वापिस आता हूँ वहीं पे जहाँ पे हम वापस चले थे। यहाँ पे हमने कहा था मेरा भाई सोया है, यहीं पे आया था ना, मेरा भाई सोया है। अब मेरा भाई सोया है, अब मुझे बताओ कि मेरा भाई हो गया सब्जेक्ट, अब सोया है, मुझे बताओ कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो माई ब्रदर इज स्लीपिंग या माई ब्रदर हैज स्लिप्ड। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर में लिखता हूं, यहां तक बात समझने के साथ। हमें लिखा है यहां पे सेंटेंस कि मेरा भाई सोया है। समझिए गौर से, एक सेंटेंस था, इसका अंग्रेजी कुछ बच्चों ने लिखा कि माई ब्रदर इज स्लीपिंग या माई ब्रदर हैज स्लेप्ट। आप अगर जहां पे हैं, अगर आपको आसपास या फोन पर किसी से पूछेंगे, आप किसी को कहेंगे धर्मेश का वीडियो लाइव आ रहा है और इसको आप अगर कहेंगे कि जरा बताओ मुझे अंग्रेजी, तो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि माय ब्रदर हैज स्लेप्ट होगा, जबकि ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता। ये क्या है, गलत होगा। माय ब्रदर इज स्लीपिंग सही होगा, क्योंकि सोया है मीन्स व्हाट, वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है। तो काम चल रहा है उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, ना कि रहा रही बोलेंगे। आपको लड़का कहेगा सर मेरा भाई सो रहा है, बोलने में क्या आपत्ति है आपको, तो मेरा भाई सो रहा है बोलो ना भाई, तो माय ब्रदर स्लीपिंग होगा, सो रहा है। अब ध्यान देना मेरे कौन सा, मैं क्यों पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप रहा रही, जितने रहा रही बोलते हो उस एक्शन को भी देखो टेम्परेरी होगा। मैं कहूं मेरा भाई सो रहा है, वो अभी तो काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तो रहा रही तो कॉन्टिन्यूअस है ही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर आप अटक गए कि माय ब्रदर स्लीपिंग या रहा रही ही कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आप फंस जाओगे मेरे दोस्त, मेरे भाई फंस जाओगे ना। तो वो फंसना नहीं है, मैं आपको निकालना चाहता हूं उस भरम जाल से कि रहा रही तो है कॉन्टिन्यूअस मान लेते हैं, लेकिन हिंदी को सहारा क्यों ले, हम क्यों हिंदी के बल पर ही आगे हम बढ़ें, क्यों उस परंपरावादी को फॉलो करें, क्यों ना थोड़ा सा हम अलग ढंग से बने। क्योंकि एग्जाम कभी भी हिंदी में नहीं पूछता, एग्जाम कभी भी हिंदीवादी नहीं होता, एग्जाम हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। तो क्यों ना हम उसके कॉन्सेप्ट चलें, उसके थॉट पे चलें, उसके अनुसार काम करें। तो उसके अनुसार काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, तो वह काम जो जब हम बात करें चलना चाहिए, वर्क इज गोइंग ऑन। हमने कहा मेरा भाई सोया है, माय ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई नहीं सोया है, माय ब्रदर इज नॉट स्लीपिंग। क्या मेरा भाई सोया है, इज माय ब्रदर स्लीपिंग, क्या मेरा भाई नहीं सोया है, इजंट माय ब्रदर स्लीपिंग, है ना। मेरा भाई क्यों सोया है, वाई इज माई ब्रदर स्लीपिंग, मेरा भाई क्यों नहीं सोया है, वाई इजंट माई ब्रदर स्लीपिंग। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर लेकर 6 बनाना है, तब आपको मिल जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच नेगेटिव। इसके बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर काफी आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ, मैं टोटल पढ़ाई की बात कर रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है ना कि दिन भर आप यूट्यूब पे इधर की वीडियो, वो वीडियो, ये मरा, वो इतना लोग बीमारी से ग्रस्त, वो बीमारी से, नेगेटिव सुन के दिमाग पक जाएगा। नेगेटिव मत सुनो, बहुत हो चुका। अब अपने को फर्टाइल करो, अब अपने आप को थोड़ा उपजाऊ बनाओ, बढ़िया से दिमाग को
ना फर्टाइल करो, सब दुनिया छोड़ो। अब ये तो पता चला कि भाई घर में रहना है, क्यों ना कुछ ऐसा कर जाए तूफान आ जाए, क्यों ना कुछ ऐसा कर जाए जो बिल्कुल तूफान तो आ ही गया सर, तो बढ़िया से क्यों ना एक मजेदार चीज करें, इंटरटेन करें, पढ़ाई के साथ साथ खेले कूदे, पढ़ाई को मस्ती बनाए। घर से निकलना नहीं तो पढ़ लेते हैं ना, करना क्या है, जम करके पढ़ाई करते हैं, जम के पढ़ करके कुछ कर जाते हैं, जो कभी छूटा पेंडिंग पार्ट था उसको पूरा कर लेते हैं बढ़िया से। अभी जस्ट जैसे ही सब कुछ हो जाएगा मैं आपके लिए एक से एक काम करूंगा। अभी देखो ना, धीरे धीरे इंटरटेन के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे हम लोग, मस्ती भी करेंगे साथ साथ। कल से टोटल दिन भर लाइव, शाम के समय फिर लाइव आऊंगा डीएसएल इंग्लिश पर, कल फिर से एक बार लाइव आऊंगा, कभी बी तूफान पे आऊंगा, कभी तीनों चैनल बी तूफान, डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग, सब पे लाइव आता रहूंगा, कंटिन्यू रहेगा लाइव। अभी घर पढ़िए, डीएसएल इंग्लिश से 500 वीडियो देखते रहिए, यहाँ पढ़ते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से जितना मर करे पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ाता रहूंगा। अब कॉन्टिन्यूस का अगला चैनल देखिए हम लोग, देखिए बराबर, बीच में थोड़ा सा बातचीत भी जरूरी है ना। देखो आप अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जितने मेरे बैच के बच्चे सब जो हैं गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है बढ़िया से, तो कोई बात नहीं, जितना का जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे मुझसे, अगर वीडियो चल रहा है तो ठीक, कोई दिक्कत है बताना मुझे, जहां भी होगा कॉन्टेक्ट करना। फिर से अगर कोई बच्चा न्यू एडमिशन लेना चाह रहा है वो भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी मामला है सब सही चल रहा है अभी तक फिटफाट। यूट्यूब पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन क्लास अभी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लाइव ऑनलाइन क्लास थोड़ा मुश्किल है, लाइव अभी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। बट जितना मेरे से बनेगा वो मैं प्रयास शुरू कर दूंगा आपसे, क्योंकि अभी तक मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन पता चला कि अब मामला आगे बढ़ने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा आपके साथ काम करूंगा मिल करके अब, क्योंकि मैं भी यार पढ़ाना तो मेरा पैशन है ना, बिना पढ़ाए बिना आपसे बात की मजा कहाँ आता है। मैं तो चाहता हूँ कि आपसे आपके साथ जुड़ा रहूँ, बिना जुड़े मेरे कोई मन नहीं लगता, मैं हमेशा आपसे पढ़ना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं टोटल पढ़ाई की बात कर रहा हूँ आज, है ना। चलिए थोड़ा सा और पढ़ा दूँ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बच्चा कॉन्टिन्यूस की बात, तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया कि भाई सब्जेक्ट प्लस, ठीक है सर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स आपने पढ़ा दिया, और आपसे कोई सेंटेंस पूछ लिया कि सर ये सही है, आई कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, बनता है, इतना हमने काम कर लिया। लेकिन सर अगर किसी ने आपसे पूछ लिया, एक सेंटेंस आपसे पूछ लिया कि मैं, समझना गौर से, मैं तुम्हें जान रहा हूं, समझिए गौर से, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये गौर से, मैं तुम्हें जान रहा हूं, यह सेंटेंस आपसे किसी ने पूछ लिया, आपसे पूछ लिया मैं तुम्हें जान रहा हूं, अब फंस गए। अब मैं तुम्हें जान रहा हूं, एक लड़का ने बना दिया आई एम नोइंग यू, राइट, एक बनाया आई नो यू। अब देखिए गौर से कि आई एम नोइंग यू, आई नो यू, अब मैं तुम्हें जान रहा हूं, रहा रही, अब बताइए कि जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, अब मुझे सोच करके समझ करके ये बताइए कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये आज एक टेम्परेरी है या परमानेंट है, आप जरा मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो भी, स्टूडेंट नहीं है तो भी, यूट्यूबर हैं तो भी, यूट्यूब पढ़ते हैं तो भी, आप कोई भी हो, कहीं भी हो, आप घर पे जहां मस्ती कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो मैं तुम्हें जान रहा हूं आई एम नोइंग यू या आई नो यू, मुझे सोच के बताइए क्या हो सकता है। तो मैं तुम्हें जान आई एम नोइंग यू, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आई एम नोइंग यू होगा, तो जरा मैं आपसे देख लूं कि आपका क्या इस पर जवाब आया है, मैं देख लूं एक बार कि आप आई एम नोइंग यू क्या बोल पा रहे हैं आप लोग। आई नो यू, विवेक आनंद बोले आई नो यू, आई नो यू, बहुत बच्चों का जवाब है आई नो यू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर प्लीज लाइव, सर प्लीज लाइव आ गए, बहुत बढ़िया, टॉप चैट 0 दिखा रहा है इसमें, लाइव लाइव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ बहुत बच्चों का जो है आ रहा है आई नो यू, टू राइट, बहुत ठीक है। आप सब देखो, आप सभी विद्वान हो, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कभी सोचता हूँ कितने विद्वान बच्चे सब हैं। अब प्रश्न उठता है कि आई एम नोइंग यू क्यों गलत है। मुद्दा ये नहीं कि सही है, मुद्दा ये नहीं कि गलत है, मुद्दा ये है कि सही क्यों है, मुद्दा ये है ये सही
क्यों है, हमको ये जानना है। अब ये सही है, ऐसा क्या मुद्दा है। तो आई एम नोइंग यू गलत है, आई नो यू से क्यों मुद्दा ही जानते हैं। तो मैं तुम्हें जान रहा हूं, अब समझिए गौर से, क्या जान रहा हूं जानने के बाद भूल जाएंगे। ध्यान देखिए, मैं तुम्हें जानता हूं या जान रहा हूं, दोनों सेंटेंस हिंदी में एक ही होता है। कैसे सर? अब देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर हिंदी पे जाओगे तो ये माइंड हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए हिंदी को छोड़ो। आप ये जानो दो तरह के, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये एक्शन परमानेंट हुआ कि नहीं हुआ। आप किसी के साथ 10 दिन रहते रहे हो, क्या 11वें दिन बोलोगे यार ना आज मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं ये अभी का एक्शन है, कल नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, परसों नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूं। तो अभी पढ़ा रहा हूं तो क्या हो गया, टेम्परेरी। और मैं तुम्हें जान रहा हूं तो आज भी जानता हूं, कल भी जानूंगा, आगे भी जानता रहूंगा, तो ये हो गया परमानेंट एक्शन। और परमानेंट एक्शन हो गया तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा, इसलिए आई नो यू का प्रयोग करना होगा। कॉन्सेप्ट ये है। अब कोई बच्चा कह देगा कि नो के साथ आईएनजी नहीं लगता। भाई नो के साथ आईएनजी क्यों नहीं लगता, मुद्दा ये है। बात समझ पा रहे हो ना, नो के साथ आईएनजी क्यों लगता। कॉन्सेप्ट इस पे ध्यान दो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट कहता है कि नो के साथ आईएनजी इसलिए नहीं लगाते कि यह एक्शन परमानेंट को शो करता है, और इसलिए सिंपल प्रेजेंट बनना चाहिए। अगर आपका हिंदी, ध्यान दीजिएगा गौर से, अगर आपका हिंदी ये हो कि मैं तुम्हें, समझिए गौर से, मैं तुम्हें जानता हूं, समझिए बढ़िया से, और मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये दोनों का अंग्रेजी बनेगा आई नो यू। ये दोनों का अंग्रेजी आई नो यू होगा, ना कि आई एम नोइंग यू होगा। अब इसका मैं एक और कॉन्सेप्ट देता हूं। ऐसे लगभग कुछ वर्ड्स हैं ये जो इंटरनल फीलिंग है, अंदर से फील होता है। तो जिस चीज को हम अंदर से फील करते हैं, इंटरनल फीलिंग हो, उसके साथ अक्सर आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वह एक्शन परमानेंट के जैसे शो करता है। जैसे मैं सुनता हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, तो सुन रहा हूं ये शाश्वत है, ये टेम्परेरी नहीं है। परमानेंट हो या इंटरनल फीलिंग हो, है ना, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं या प्यार करता हूं, तो ये एक इंटरनल फीलिंग है, और फीलिंग को हम व्यक्त नहीं कर सकते, टेम्परेरी नहीं बता सकते, इसलिए इस एक्शन के साथ आईएनजी लगाते। इसका एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, किस किस वर्ड के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, वो सारे शब्द का लिस्ट चाहिए आपको। जैसे फिलहाल बता दूं, लव है, हेट है, फियर है। जैसे मैं डर रहा हूं तो आई फियर, हमेशा जो है ना, मैं तुमसे डर रहा हूं तो आई फियर यू होगा, आई एम फियरिंग नहीं होगा। मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग योर वॉइस नहीं, आई हियर योर वॉइस होगा, है ना। चूंकि कॉन्सेप्ट या क्या है, बच्चे ध्यान दें गौर से, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इससे वर्ड है हियर, ध्यान दीजिएगा गौर से। अब हियर का मतलब होता है सुनना, ध्यान दीजिए, सुनना। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, अगर जैसे ही आप आईएनजी लगाते हैं तो हिंदी हो जाता है सुनवाई। ध्यान दीजिए गौर से, सुनवाई करना, सुनवाई करना। तो सुनवाई करने के अर्थ में आईएनजी लगा सकते हो। जैसे द जज इज हियरिंग दिस केस टुडे, जज इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो जज इज हियरिंग दिस केस, तो हियरिंग का मतलब क्या हो गया, सुनवाई करना। तो आईएनजी लगाओगे तो मीनिंग थोड़ा सा बदल जाएगा, बस यही सेंस समझना है। तो उस तरह से हियर सुनना, सुनने के अर्थ में अगर हम हियरिंग लगाते हैं तो गलत कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसी तरह से वो कैब का 40 वर्ड है, इसका लिस्ट मैं आपको दूंगा, जिसके साथ आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, हमने हियर कहा, उस तरह से सी वर्ड बोलते हैं। अब सी का मतलब होता है देखना, समझिए गौर से, देखना होता है। अगर जैसे ही हम आईएनजी लगाते हैं तो सीइंग का मतलब एक हो जाता है प्योर मिलना, है ना। सीइंग का मतलब मिलना हो जाता है। जैसे हमने कहा आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं आज की रात तुमसे मिलूंगा, आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं आज की रात तुमसे मिल रहा हूं, तो आई एम सीइंग यू टुनाइट मिलना हो जाएगा, है ना। बट आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूं, राइट बच्चे। तो सी का मतलब मिलना देखना दोनों होता है, लेकिन आईएनजी लगाते हो तो प्योर मिलना हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। बाकी बोलचाल में कैसे प्रयोग करते हैं उस पर ध्यान देना है। जैसे आप बोलते हो थिंक, है ना बच्चे, थिंक। अब थिंक का मतलब होता है सोचना, समझिए गौर से। अब जैसे ही आप थिंकिंग आईएनजी लगा देते हो तो ये बन जाता है नाउन, और हिंदी होता है विचार, है ना। भर बनाते हो तो विचार करना हो जाएगा, थिंकिंग विचार करना। जैसे आई एम थिंकिंग, तो ये विचार करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आई थिंक हो जाएगा, है ना। जैसे माई थिंकिंग इज दैट, मेरा विचार है कि, तो माई थिंकिंग, माई क्या है, एडजेक्टिव है, थिंकिंग क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स में आईएनजी लगाते हैं तो उसका मीनिंग जो है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इस पर हम लोग अलग तरीके से अभी आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जिससे आपको क्या होगा कि एक पार्ट पढ़ो फिर दूसरा पार्ट पढ़ो। इसी तरह से इसी में दिया हूँ प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट का 2 वीडियो बनाया हूँ, सिर्फ टेंस टाइम एंड टेंस लिख करके। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस का वीडियो हो रहा है, इसको आप देखिए और इस तरह से आप देखिए, विचार करिए, तब आपको इसका और पार्ट में दूंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा, जिसके तहत आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, बेहतरीन बनेगा, तब आप सीख पाओगे, जड़ से सीख पाओगे। एक एक टेंस को सीखना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इतना डोज काफ़ी है, कल फिर मैं DSL इंग्लिश पर लाइव आऊँगा एक चीज़ पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ना आपका प्यार चाहिए, और प्यार कैसे मिलेगा, तो जितना बेहतरीन तरीके से हो सकता है हर बच्चों को अब यूट्यूब पर क्या करना, शेयर करना है, सारे लोगों को पढ़ाना है। घर बैठे सब बोर हो रहे होंगे, तो जो भी लोग ये वीडियो को नहीं देखे ना, उनको शेयर कर दीजिए, और सब मिल करके ना एक जत्था बना के, फ़ोन पर ही, कि घूमना नहीं है बाजार में, फ़ोन पर ही एक गुट होकर के डिस्कशन करना है। फ़ोन तो फ्री वाला है, डिस्कस करके सब लोगों से अपना आराम से सब्सक्राइब करवा के रखवा लेना है, ताकि इस पर आने वाली वीडियो हमेशा आपको मिले और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मिले। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करूंगा और हमेशा की तरह आपके लिए लगा रहूंगा। जब तक हैं धर्मेंद्र सर, तब तक सब कुछ संभव है। इंग्लिश में सब कुछ काम करूंगा, आपके लिए मैं कर रहा हूं, एक नए आयाम की तरह कर रहा हूं। बस मेरे साथ लगे रहिए, भिड़े रहिए। धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, आपके लिए हैं, आज नहीं ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ काम करने। कल फिर लाइव आऊंगा DSL इंग्लिश पर, आप दोनों दिखते रहिए, बी तूफान दिखते रहिए, मैं तो हूँ ही आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। आप सब जहां भी हैं मस्ती में रहें। गुड नाइट, थैंक यू।